अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आइए दोस्तों हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाइएगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तैयार हो गया है। शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष, जी हाँ दोस्तों, UIDF तैयार हो गया देश के अंदर। पढ़ सकते हैं मेरे संग, आप लोग आराम से पढ़ेंगे इसको दोस्तों, खबर को हम लोग काफी कुछ बातें करने के लिए दोस्तों इस न्यूज में। उम्मीद कर रहा हूं पढ़ने में आपके आ रहा है। ये खबर क्या है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी हिंदी में कहा जाए शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष, UIDF, बार बार आएगा नाम दोस्तों, UIDF लिखेंगे इसको हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। UIDF क्या है दोस्तों? देखिए, इस साल निर्मला ताई ने जब बजट पढ़ा, निर्मला जी ने बजट पढ़ा हमारी, तो उन्होंने कहा कि शहरों में अवसंरचना नहीं है, बुनियादी ढांचा कमजोर है, सड़कें नहीं हैं, पावर कनेक्शन नहीं है, वोल्टेज स्विंग करता रहता है, हमारे पास बाढ़ आ जाती है शहरों में, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, नाली निकासी अच्छी नहीं है, पावर सिस्टम अच्छा नहीं है, वॉट एवर आई है शहरों में, बोझ जनसंख्या का बढ़ रहा है, शहर हमारे तैयार नहीं है। हमने कहा दिल्ली तैयार है, मेट्रो भी चाहिए दिल्ली में, मुंबई तैयार है, थोड़ा ठीक है, समस्या है तो क्या हुआ, तैयार है हमारे शहर। मैं कहा नहीं, आपकी बात नहीं हो रही आशीर्वाद जी, दिल्ली की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के बारे में। अब ये टीयर 2 और टीयर 3 शहर क्या होते हैं? जिनकी आबादी 10 लाख से 1 लाख के बीच में है दोस्तों, वो शहर, या जिनकी आबादी 1 लाख से 50,000 के बीच में, वो शहर। ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 मिलियन से कम, 10 लाख से कम लेकिन 1 लाख से ज्यादा है, लगभग देश में 450 शहर ऐसे हमारे पास। जिनकी आबादी 1 लाख से कम लेकिन 50 से ज्यादा है, लगभग 550 शहर इसमें भी हैं हमारे यहाँ पर 2011 की जनगणना के मुताबिक। तो लगभग हमारे पास लगभग 450 शहर ऐसे हैं और लगभग 550 शहर ऐसे हैं दोस्तों। तो इनमें की यहाँ की बात हो रही है, इनके लिए बनाया गया है एक इनमें अवसंरचना की कमी है, इनमें जनसंख्या का बोझ बढ़ रहा है, इनकी अवसंरचना विकास के लिए बनाया गया है शहरी अवसंरचना विकास कोष। अवसंरचना को हिंदी में कहते हैं बुनियादी ढांचा भी दोस्तों हम लोग, तो शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष। पहली बात किस शहर के लिए? टीयर 2 टीयर 3 के लिए। क्या होते हैं टीयर 2 टीयर 3? बताया मैंने आबादी का क्रम। किसने बनाया फंड? ये बनाया दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक ने, याद रखिएगा, इसे बनाया है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB ने। इसको फंड मैनेज करेगा, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? NHB करेगा, राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा दोस्तों, ठीक है। फंड का नाम होगा UIDF। किसके लिए? टीयर 2 टीयर 3 के लिए। अब आइए इसकी की पॉइंट सुनिए दोस्तों, की पॉइंट सुनिएगा। ये फंड कितने का है? कोष है ना, कितने का है सर? ये 10,000 करोड़ का फंड है दोस्तों। ये 10,000 करोड़ की राशि रखी भारत सरकार ने इस फंड में, बजट में अप्रूव किया गया था दोस्तों ये, ठीक है। नाम बताया UIDF, टीयर 2 3 टीयर शहर के, क्या काम के लिए? बुनियादी ढांचे के निर्माण करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये आपको फंडिंग देगा। ये संस्था मान लो क्या करेगी, किसी को सड़क बनानी है तो ठीक है, लोन ले जाओ मुझसे तुम, किसी को वाटर सप्लाई करनी है शहर में, ठीक है, लोन ले जाओ, तो लोन प्रोवाइड करेगी सस्ती दरों पर, बैंक से कम ब्याज दरों पर दोस्तों, जी हाँ। तो क्या करेगा? एक स्थिर अनुमानित स्रोत देगा दोस्तों राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को, जी हाँ दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनको देने को तैयार है। प्राइवेट कंपनी को नहीं, किसे? स्टेट गवर्नमेंट को, जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर ये दिया जाएगा, एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को मिलेगा एक सुरक्षित पैसा मिल जाएगा, यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतना मिल जाएगा। अपर लिमिट है, मैक्सिमम कितना मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा, अपर लिमिट है, लेकिन ऑफकोर्स किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़े दोस्तों हम लोग आपके साथ। इसकी घोषणा कब की गई थी? बताया मैंने आपको, इसकी घोषणा की गई थी इस साल के बजट में, घोषणा की गई थी इसकी, यहाँ पर इस साल के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, कोई समस्या नहीं है सर। इन पॉइंट बात है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी उपयोग के माध्यम से UIDF की स्थापना, जी हाँ। अब जो लोन मिलेगा वो सस्ता लोन होगा, वो लोन कम ब्याज दरों पर हो। कितने कम ब्याज दर पर? यह कहा गया है कि जो भी उस समय बैंक रेट चल रहा होगा, बैंक दर जिस पर RBI उधार देता है बैंकों को, जो भी बैंक रेट चल रहा होगा उसमें माइनस कर दिए 1.25%। मान लीजिए समय 7%, 6.5% चल रही है बैंक रेट, तो आपको 5.25% लोन मिल जाएगा इस फंड से, जी हाँ। तो यहाँ पर कितना होगा सुनिएगा दोस्तों, सस्ता लोन मिलेगा, यानी मैं कहूँ यहाँ पर आपके 1.5%। तो UIDF ऋण पर ब्याज दर फिलहाल बैंक दर -1.5%, यानी कि जो बैंक रेट है उससे भी 1.5% कम। इस समय अगर कहा जाए 6.25% बैंक रेट चल रही है, अगर 6.75% बैंक रेट चल रही है, तो 1.5% कम कर दें तो 5.25% पर आपको ब्याज पर लोन मिल जाएगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। किस काम के लिए? शहरी अवसंरचना के विकास के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको देख सकते हैं हम लोग, वॉट यहाँ पर रीपे कैसे करना है? लोन मिल तो गया, रीपे कैसे करना है? तो रीपे करना है दोस्तों बैंकों, क्या समझिएगा, आपको मान लो आज आप पैसा निकाल लिए, बैंक ने दे दिया, स्टेट बैंक NHB ने दे दिया स्टेट को पैसा।
अब आपको लौटाना है अगले 7 सालों में, 7 साल में लौटाना है इसको आराम से। तो यहाँ पर 5 किस्तें बनेंगी, 2 साल तक कुछ नहीं चुकाना, अभी 2 साल तक मॉरेटोरियम है, 2 साल तक पैसा नहीं देना, उसके बाद एक एक साल में आपको चुकाना है, 5 साल तक चुकाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 2 साल की अधिस्थगन, यानी मॉरेटोरियम कितना है इसके अंदर, 2 साल का मॉरेटोरियम है, 2 साल तक पेमेंट नहीं करना, उधार ले आओ, 2 साल तक नहीं चुकाना इस फंड को, 2 साल बाद आपको अगले 5 साल तक चुकाना है, 7 साल में पूरा लोन चुका देना है। और हर 3 महीने में किस्त जाएगी इसकी, स्टेट गवर्नमेंट हर 3 महीने में इसका ईएमआई भरता रहेगा। आपको पैसा नहीं मिलेगा, राज्य सरकार को पैसा मिलेगा शहर की अवसंरचना विकास के लिए, ठीक है दोस्तों। तो 7 साल का लोन होगा, जिस दिन से आप पैसा निकालेंगे 7 साल का लोन होगा, 2 साल का अधिस्थगन होगा, मॉरेटोरियम होगा, 2 साल आपको नहीं भरना, उसके बाद चालू होगा 5 साल का समय, ठीक है। और जो भी होगा वो क्वार्टरली बेसिस से भरना है, तिमाही आधार ब्याज आपको देना होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर। अब फंड किस काम के लिए स्टेट को मिलेगा, किस काम के लिए, किन परियोजनाओं के लिए? तो वी हैव सर्टेन प्रोजेक्ट लाइक सीवरेज हमें बिछाना हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना हो, वाटर सप्लाई करनी हो, नालियां या जो वाटर ड्रेनेज, स्टॉर्म ड्रेनेज, देख ही रहे गुड़गांव दिल्ली का हाल, थोड़ी बारिश हुई पानी भर गए, मैदान भर गए, सारे घरों में पानी घुस आया। ये जो जल निकासी खराब है, इसके लिए कुछ काम करना हो, सैनिटेशन का कुछ काम करना हो, इंप्रूवमेंट करना हो, आपको यहाँ पर ड्रेन स्टॉर्म वाटर का करना हो, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? तो यहां पर 5 करोड़ मैक्सिमम, माफ कीजिएगा 5 करोड़ न्यूनतम और 100 करोड़ अधिकतम दोस्तों। यदि मान लो दिल्ली सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या राजस्थान सरकार गई एनएचबी के पास, जनाब मेरे को जयपुर शहर में वाटर सप्लाई करनी है, पैसा चाहिए, तो आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 100 करोड़। मिनिमम कितना मिल सकता है? 5 करोड़। पहाड़ी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम गया तो उसको न्यूनतम कितना मिलेगा दोस्तों? यहाँ पर 1 करोड़ तो उसको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहाड़ी राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए 1 करोड़, प्लेन राज्यों के लिए, मैदानी इलाकों के लिए 5 करोड़ न्यूनतम। अधिकतम फंडिंग कितनी है? 100 करोड़ की दोस्तों, जी हाँ। तो 100 करोड़ अधिकतम फंडिंग यहाँ पर हो सकती है। किसके लिए मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना न्यूनतम, कितना अधिकतम, कहां से मिलेगा, कब से मिलेगा, कब चुकाना होगा, कितने समय तक नहीं चुकाना होगा, कैसे कैसे चुकाना होगा, सारी जानकारी मिल गई दोस्तों आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जो फंड मिलेगा आपको उसका आप क्या यूज नहीं करेंगे, डू एंड डोंट्स दोनों, क्या नहीं करेंगे? प्रशासनिक कार्यों में खर्च नहीं करेंगे उसको, कि सैलरी देनी है स्टाफ को, मजदूर को पैसा नहीं, आपको कस्टम काम करना होगा, प्रशासनिक खर्च में नहीं दे सकते आप इसको, जी हाँ। कि आप पता लगा यहाँ पर अपने ऑफिसर को सैलरी दे रहे हैं, इससे वो नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट में इसका यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? घर बनाने के लिए, बिजली सप्लाई करने के लिए, टेलीकॉम के लिए, बस और ट्राम जैसी रोलिंग स्टॉक चलाने के लिए, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हेल्थ के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए यूआईडीएफ का यूज नहीं कर सकते। कहाँ यूज करेंगे इसका? समझ में आ गया दोस्तों, इन जगह इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के वाटर सप्लाई मुख्यतः है, सीवरेज है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है मुख्यतः, और आपको जो ड्रेनेज सिस्टम तैयार करना है उसके लिए किया जाएगा। इन कामों के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। क्या दोस्तों खबर क्लियर है हमारी यहाँ पर आपको? पहली बात, इसको तैयार किया है राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक ने। फंड कितने का है? 10,000 करोड़ रुपीस का फंड है। शॉर्ट नोट बना लीजिए फटाफट। 10,000 करोड़ का फंड है। फंड का नाम क्या है? यूआईडीएफ, शहरी अवसंरचना विकास कोष या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। घोषणा कब की गई थी? इस साल के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इस साल के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इस साल के बजट में इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए, इन शहरों के लिए लोन देगा स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को लोन देगा। ये नंबर 6 या जो भी नंबर पॉइंट है आपका, मिलेगा मुख्यतः किस काम के लिए? फंड बताया मैंने आपको यहाँ पर, सीवरेज आदि के लिए, मुख्यतः सफाई के लिए, या फिर जो या कहना चाहिए ड्रेनेज है या उस जल निकासी तंत्र है उसे बेहतर करने के लिए, जल निकासी तंत्र को बेहतर करने के लिए ये फंड दिया जाएगा, ठीक है सर। इसके अलावा दोस्तों कुछ और जोड़ना चाहें फटाफट इसमें? नंबर 7, इस फंड पे लोन कितना होगा सर? बैंक रेट का जो भी चल रहा है उसमें -1.5% कर दीजिए, ये इसकी ब्याज दर होगी। जो भी फंड मिलेगा वो 7 ईयर्स के लोन पे मिलेगा दोस्तों, जिसमें 2 साल का मोरेटोरियम होगा, 2 साल तक आपको कुछ नहीं चुकाना, प्लस 5 साल आपको चुकाना है, ईएमआई भरना है। 2 साल का स्थगन, 5 साल का पेमेंट, 7 साल का लोन होगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर लोन स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, लोन एनएचबी देगा, 10,000 करोड़ का लोन है दोस्तों, यहाँ पर एनएचबी देगा इसको। इसके अलावा दोस्तों किस काम में यूज नहीं करना है फंड को बताया मैंने,
कई काम जगह ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि परिवहन में यूज नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज खोलने में यूज नहीं कर सकते, हेल्थ फैसिलिटी तैयार करने में इसका यूज नहीं कर सकते, हाउसिंग में इसका यूज नहीं कर सकते, आप टेलीकॉम में इसका यूज नहीं कर सकते, ये मना किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम लोन 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ होगा नॉर्मल राज्यों के लिए, और छोटे या राज्य हिल स्टेट के लिए 1 करोड़ से लेकर अधिकतम लोन होगा 100 करोड़ तक का। ये है दोस्तों 10 पॉइंट, उम्मीद कर रहा हूं याद हो गए होंगे। ये है यूआईडीएफ एनएचबी के द्वारा। क्लियर है? ये कुछ मेरा बायोटा था, अलग बात है, लेकिन ये कुछ दोस्तों टेक्स्ट आपका टेलीग्राम चैनल दोस्तों जुड़ जाइए मेरे साथ यहाँ पर, जहां पर आपको क्लास के नोट्स, क्लास का लिंक, क्लास के जानकारी सब प्राप्त होती रहती है। तो जुड़िए दोस्तों। अपन ने जो आज आर्टिकल करे हैं उस आर्टिकल में दोस्तों 5 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए मैंने आपको, वहां पर उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उन एमसीक्यू सॉल्व करके, वरना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जुड़िए दोस्तों हमारे साथ, विशेष ऑफर चल रहा है इस समय। विशेष ऑफर दोस्तों ये देख लीजिए एक बार ऑफर, प्राइस फीस है हमारी इन जस्ट 39,000 दोस्तों। 39,000 में जीएस प्लस सी सेट पूरी टीम हमारी रहेगी दोस्तों, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल, आप कोई भी मीडियम ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार प्लस में आने के बाद आप जो क्लास चाहें, हिंदी मीडियम क्लास करना है, बाइलिंगुअल क्लास करना है, जो क्लास करना चाहें स्विच कर सकते हैं, आराम देख सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद अनअकैडमी प्लस में इतनी भी क्लासेस आ रही हैं वो आपको करने का मौका मिलेगा जीएस स्पोर्ट में दोस्तों। ऑप्शन लेना चाहें साथ में तो 48,000 दोस्तों ऑप्शनल कोर्स भी आपके लिए वहां पर है, तो कॉम्बो है 48,000 का, यूज करना होगा। मेरा डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए मेरा कोड आशीर्वाद 360 दोस्तों। जी हाँ, तो मेरा कोड यूज कीजिए आशीर्वाद 360, जुड़ जाइए मेरे साथ वहां पर आशीर्वाद 360 दोस्तों। कोई जानकारी चाहिए हो तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पोस्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं दोस्तों, या हमारी टीम का फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा फोन नंबर, फोन कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए इसके बारे में। अभी दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी सुबह 9 बजे आपके साथ, बात करेंगे साइंस टेक के बारे में हम लोग। तब तक दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।